सभी को महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल बताने जा रहे हैं, विभाज्यता का नियम, जो कि टाइम सेविंग के लिए मैथ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। टाइम सेविंग के लिए रामबाम के नाम से विभाज्यता के नियम जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज हम 2, 4, 8, 16, 32, 64 के विभाज्यता के नियम बताएंगे। चलिए 2 के विभाज्यता के नियम बताने जा रहे हैं। 2 के विभाज्यता के नियम: अंतिम के एक अंक सम या तो 0 होना चाहिए। देखिए, 2 के विभाज्यता के नियम के लिए अंतिम के एक अंक सम या तो 0 होनी चाहिए। इसी तरह से 4 के विभाज्यता के नियम में है अंतिम के 2 अंक 4 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। इसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 के विभाज्यता के नियम बताए दोस्तों। अंतिम के 2 अंक 4 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, या नहीं तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए। तो क्या दोस्तों, पेन की गड़बड़ ले। 8 के विभाज्यता का नियम कहलाता है अंतिम के 3 अंक 8 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। इसी तरह से अब चलाएंगे हम 16 पे। 16 में भी सेम रूल है। अंतिम के 4 अंक 16 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। इसके बाद 32 पे। 32 में ही सेम ही रूल है। अंतिम के 5 अंक 32 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। लास्ट एक और बच गया है 64 के विभाज्यता के नियम। 64 का भी सेम ही रूल है। अंतिम के 6 अंक 64 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे 3, 5, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल अगर आप पढ़ लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 के विभाज्यता के नियम जिस तरह से हम बताए हैं, इस तरह से पूरा समझ लेना है दोस्त आप सभी को। और टाइम सेविंग के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये विभाज्यता का नियम रखता है। इसे समझ गए होंगे तो आपको अगर इसमें विभाज्यता के नियम में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं।
और आपके हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा।